आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर क्या करें। आए दिन किसी ना किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, यानी कि आप अपने बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते। और अगर आपको अपने बैंक से पैसा निकालना है तो हो सकता है आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो, कहीं आपको किसी दूसरे स्टेट में साइबर पुलिस के पास जाना पड़ सकता है। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही डे बाय डे कई गुना तेजी से बढ़ते जा रहा है, जिसमें अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हो, आप भी स्कैनर पे लोगों से पेमेंट लेते हो, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक जो कि आप ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं सकते, अगर किसी ने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया तो आपका भी पूरे का पूरा पैसा बैन हो जाएगा। मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं जो कि आपने इमरजेंसी के लिए बचा करके रखे हैं, लेकिन किसी ने 100 रुपए की ट्रांजैक्शन भी कर दी आपके अकाउंट में डाल दिया, चाहे स्कैनर से ही, तो उस 100 रुपए के बदले में आपके पूरे का पूरे 5 लाख बैन हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई हुई, लेकिन जो मैंने देखा तो प्रॉपर किसी ने आंसर नहीं दिया। तो बीइंग एडवोकेट जो हम डेली लाइक पहले तो हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशंस आती थी, बट अभी तो लोकल केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। जब हम बैंक के पास जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है साइबर सेल में। अगर आप पंजाब से हो तो आपकी जो कंप्लेंट है वो तेलंगाना में हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, वेस्ट बंगाल में हुई है। अब ऐसे केस में व्यक्ति क्या कर सकता है, क्योंकि बैंक वाले वहां पे हाथ खड़े कर लेते हैं। बैंक वाले बोलते हैं कि हमें साइबर सेल की तरफ से हमें यहाँ पे नोटिस आया, फिर इंस्ट्रक्शन आई थी आपका अकाउंट बैन करने का, तो हमने बैन कर दिया। इसका कैसे अब उसको अनफ्रीज करवाना, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ स्टेप्स, लेकिन उसके पहले ये समझ लिए ये क्यों होता है, किन किन केसेस में होता है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, सपोज कोई व्यक्ति ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहा है, और ये जो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस होती हैं जहां पे आप ऑनलाइन किसी को यूएसडीटी भेजते हो और वो बंदा यूएसडीटी या क्रिप्टो को बदले में आपके अकाउंट में पैसे डालता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जो बंदा ये क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड कर रहा है, जिसने अपना क्रिप्टो बेचा और किसी दूसरे बंदे ने उसके अकाउंट में पैसे डाले, मान लीजिए उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा था और उसने अपना क्रिप्टो करेंसी बेचा, यूएसडीटी बेचा, जो भी बेचा, उसके बदले में उसने 10,000 की बेचे और उस सामने वाले व्यक्ति जिसको उसने बेचा उसने 10,000 रुपए उसके अकाउंट में डाल दिए। अब जब डाल दिए और उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पहले ऑलरेडी उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं कंप्लेंट हो रखी है, तो अब क्या होगा कि ये जिस बंदे के अकाउंट में 10,000 आए हैं, अब वो उसका तो 10,000 बैन हो जाएगा, उसका जो 1 लाख है वो एज इट इज ओपन रहेगा, उस 1 लाख को यूज कर सकता है। अब उसके बाद में क्या होगी, लेयर्स क्रिएट होंगी, वो उसके लिए फर्स्ट लेयर हो गई। अब ये 7 लेयर तक की प्रॉब्लम आती है। अब उसका फर्स्ट लेयर है, अब वो व्यक्ति जिसने मानिए कि मेन क्राइम किया, आप ये बोल सकते हो, अगर उसने मेन क्राइम किया उसका तो भाई 10,000 ही होल्ड हुआ, लेकिन उसके अकाउंट में जो बाकी पैसा पड़ा था वो सही है। अब वो व्यक्ति जो उसके अकाउंट में 1 लाख पड़े हुए हैं, अब उस व्यक्ति के अकाउंट से अगर आपके अकाउंट में 100 रुपए भी आ गया, 200 भी आ गया, तो आपका 200 ब्लॉक ना हो करके आपके सेविंग अकाउंट में जितना पैसा पड़ा होगा पूरे का पूरा फ्रीज हो जाएगा। राइट, अब वो जिस जिसका अकाउंट में पैसा डालेगा उसे सबके अकाउंट यहाँ पे फ्रीज होते चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है जिसका अभी भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और दूसरी चीज ये कब होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कार्डिंग करते हैं कि ओटीपी लेकर के, क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि वो पैसे निकाल लेते हैं, और वो जो व्यक्ति जो पैसे चोरी करता है, अब उस पैसे को जिस भी माध्यम से उसने लिया हो आगे किसी न किसी को उसको भेजने की कोशिश करता है। और क्रेडिट कार्ड जिसका था उसने कंप्लेंट कर दी और ऑलरेडी साइबर सेल में जाकर के, अब जिस बंदे ने चोरी किया था उसका पैसा जहां जहां जिसके जिसके अकाउंट में जाएगा भाई सबके अकाउंट बैन होते चले जाएंगे। दूसरी चीज, ऑनलाइन बैटिंग एप्लीकेशन चल रही है, ऑनलाइन गैम्बलिंग चल रही है। अगर ऐसा कोई भी पैसा आप ले रहे हो तो जो बंदा ले रहा है उसका तो सिर्फ उतना ही पैसा होल्ड होता है, लेकिन वो आगे जिस जिसको भेजता है उसके पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉस हो, मतलब ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। अब ये जो साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया, अब बैंक भी यहाँ पे अनफ्रीज नहीं करता है। बैंक बोलता है कि जिस साइबर सेल में कंप्लेंट हुई है आप वहां पे जाइए, वहां पे अपनी जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी है कि जो भी आपके पास पैसा आया उसकी डिटेलिंग दे दीजिए, वहां से एनओसी लेकर के आइए। अगेन जब साइबर सेल का जो डिपार्टमेंट है हमें इंस्ट्रक्शंस देगा अकाउंट को अनफ्रीज करने का, तो हम आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये मोस्टली जो कंप्लेंट्स होती हैं आउट ऑफ द आपको स्टेट देखने को मिलती हैं, तो अब इस केस में अब बचने का क्या तरीका, देखिए बचने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर आप किसी से ऑनलाइन पैसे ले रहे हैं, स्कैनर ले रहे हैं, तो मेक श्योर वो बंदा किसी इलीगल एक्टिविटी, ऑनलाइन गैम्बलिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जो बंदा इन्वॉल्व है वो बताता भी नहीं है और उसको सामने से पेमेंट कर देता है। अगर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हो, कोई डीलिंग करते हो, कोई ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको सावधान होने की बहुत जरूरत है। ऐसे केसेस भी देखेंगे जहां पे ठेले वाले व्यक्ति के अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए की ट्रांजैक्शन
आती है और उसका पूरा सेविंग अकाउंट बंद हो जाता है, जिसके लिए कोर्ट्स तो बहुत मतलब खरी खोटी सुनाती है इन साइबर सेल वालों को, पुलिस वालों को। इवन तो यहाँ तक भी कोर्ट ने बोला कि उनके पास ये कौन सा राइट है कि वो पूरे का पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, बट स्टिल इसका अभी तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो व्यक्ति कोर्ट में जा रहा है उसका तो अकाउंट अनफ्रीज हो जा रहा है, और इवन ऐसे ऐसे केसेस भी जहां पे 100-100, 200 रुपए के बदले में जिनके अकाउंट में करोड़ करोड़ की अमाउंट थी वो भी फ्रीज हुए हैं। अब देखिए, अब इसमें इससे बचने का, अब अकाउंट फ्रीज हो गया, अब निकलने का तरीका क्या है? देखिए, निकलने का तरीका सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना है, उनसे रीजन पूछना है कि आपने हमारा अकाउंट फ्रीज क्यों किया। फिर आपका बैंक क्या करेगा, आपको एक डिटेल्ड नोट निकाल करके एक ईमेल देगा जिसमें जिस साइबर पुलिस में कंप्लेंट हुई रही होगी और उसकी जिस लेयर में आप आए होगे तो उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगी। उस साइबर सेल का जो उसका ऑफिसर होगा, जो उसका इंचार्ज होगा, एसएचओ होगा, उसका आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा। तो आपने सबसे पहला स्टेप है उनसे फोन पे बात करने की कोशिश करनी है। अगर आप अच्छे से उनसे बात कर लेते हो, या फिर आप कोशिश करें किसी एडवोकेट के थ्रू चीजों को डिस्कस करके आप अपने एडवोकेट को बोले कि फोन पे एसएचओ से बात करें। अगर ऑनलाइन पॉसिबल होती है अपने ट्रांजैक्शंस को दिखा करके बात करके, तब तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आपको अपने लॉयर के साथ, या अगर खुद से भी जाना चाहते हो तो खुद से भी साइबर सेल में जाइए। जो भी ट्रांजैक्शन आपके पास आए हैं उसकी पूरी डिटेल, उसका प्रिंट आउट वगैरह पूरा निकाल करके, अकाउंट की पूरी डिटेल, पासबुक, हर एक चीज लेकर के जाइए। जितनी भी सफाई अपने केस में देख करते हो सभी चीजों को लेकर के जाने के बाद आपको साइबर सेल में जाना है, और वहां पे 90% चांस है कि वो ऑफिसर एक दो आपसे सवाल पूछेगा। जब आप अपने ये सारी चीजें बता दोगे तो वहां से आपको एनओसी दे देगा और आपके बैंक को अगेन मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए, तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। उसके बाद में अब क्योंकि वो दूसरे स्टेट से कंप्लेंट है, आपके लिए जाना मुश्किल है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, जिस भी स्टेट में या जिस भी एरिया में है वहां पे आप किसी एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए। आप अपना केस उनको समझाइए, वो एडवोकेट भी आपके बिहाफ पे जाकर के चीजों को वहां पे प्रेजेंट करके आपको एनओसी दिला सकता है। और मान करके चलिए कि कंप्लेंट का जो नेचर है बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत बड़ी अमाउंट है, और कई बार साइबर पुलिस आपको मना भी कर सकती है। उस केस में फिर आपको जहां पे कंप्लेंट हुई है उसके यहाँ पे जो भी जिस कोर्ट के अंदर भी वो साइबर सेल आता है उस कोर्ट में आपको फिर मैजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लेंट लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाने के लिए। फिर उस कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है कि ऑटोमेटिकली आपका जो बैंक अकाउंट वो क्या करेगा, बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर देगा। तो ये तीन ऑप्शंस हैं। एक तो ये है आप खुद से साइबर सेल में चले जाओ, नंबर 2 पे आप वहां के किसी एडवोकेट से कंसल्ट करके अपने बिहाफ पे उनको वहां पे भेज दो, या फिर कोर्ट से ऑर्डर लेकर के अपने अकाउंट को फ्रीज करवा लो। यही तीन ऑप्शंस आज की डेट में है। बहुत सारी गाइडलाइंस कोर्ट्स की आ रही, हो सकता है कि इसके ऊपर कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आ जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद की ये जो बैंक्स वाले हैं वो सिर्फ उतना ही अमाउंट को फ्रीज करें जितने के ऊपर प्रॉब्लम हुई है। अगर मान लो मेरे अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं लेट्स से, और मेरे अकाउंट में कोई 500 की अगर ट्रांजैक्शन आ रही है, तो भाई वो सिर्फ 500 रुपए को ब्लॉक करें, ना कि मेरे पूरे के पूरे 10 लाख को। और बैंक के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो हमारे अकाउंट को ऐसे फ्रीज करे। बट बैंक का जवाब होता है कि साइबर सेल ने करा है, अब आपको खुलवाना है तो आप साइबर सेल से एनओसी लेकर के आइए। फिर यहाँ पे लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, लोगों की पर्सनल लाइफ यहाँ पे बड़ी डिस्टर्ब होती है, फाइनेंशियल लाइफ। बहुत सारे लोगों के साथ इमरजेंसी केसेस होते हैं जहां पे उनको पैसों की जरूरत होती है, लेकिन ये फ्रीज होने की वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे ही अकाउंट आपका फ्रीज होता है साइबर सेल से कांटेक्ट करें। अगर ऑनलाइन चीजें होती हैं, फोन पे निपटता है तो ठीक है, या साइबर सेल में विजिट करें, या फिर वहां किसी एडवोकेट को भेजें, या फिर आप वहां से कोर्ट से ऑर्डर ले लें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप मेरे थ्रू डायरेक्टली फोन पे बात करना चाहते हो तो आपको नीचे व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसपे आप मैसेज करके जो भी प्रोसेस है, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।